We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। चौथे दिन भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर भीषण बमबारी की। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से यह दावा कर रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान की तरह इजराइल और ईरान के बीच भी सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि फोन कॉल्स और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस जंग में ट्रंप को भी एक झटका लगा है। ईरान का दावा यह है कि उसने इजराइल के सबसे घातक और सबसे मजबूत मेड इन अमेरिका लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन ईरान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ईरान में इमारतें जमींदोज हो रही हैं, सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ईरानी ऑयल रिफाइनरी स्वाहा हो रही है। इजराइल के हमले में ईरान के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के शहरों पर मिसाइलों से पलटवार कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का जवाब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दिया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के शहर दहल रहे हैं। ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस जंग में एक अहम बात सामने निकल कर आई है, वो ये कि ईरान ने अब तक की इस लड़ाई में अमेरिका का घमंड तोड़ दिया है। लेकिन कैसे? अमेरिका तो अभी तक इस युद्ध में सीधे कूदा भी नहीं है, तो फिर कैसे ईरान ने अमेरिका का घमंड तोड़ दिया? ईरान की मीडिया का दावा है कि अब तक ईरान ने इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया है। यही नहीं, ईरान की मीडिया का यह भी दावा है कि उसने F-35 फाइटर जेट से इजेक्ट होने वाली एक महिला पायलट को भी पकड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि इस घटना से अमेरिका का घमंड कैसे टूट गया है। F-35 फाइटर जेट अमेरिका का हाईटेक विमान है। इसे इजराइल ने अमेरिका से खरीदा है। ये 5वीं पीढ़ी का उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू विमान को अजेय मानता है। पूरी दुनिया में वह इसे सबसे बेहतरीन फाइटर जेट बताकर इसका गुणगान करता है। लेकिन अगर ईरान का दावा सच्चा है तो अमेरिका के F-35 विमान की कमजोरी सामने आ गई है। F-35 जैसे विमान भी अब अभेद्य नहीं है। F-35 आज की तारीख का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, मल्टीपल पेलोड्स हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये एयरक्राफ्ट है। इजराइल ने काफ़ी सारे F-35 अभी यूज़ किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स जब एक्टिव होते हैं तो उन्होंने फायर किया। कुछ काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट उसके अंदर से जो आए थे, 200 एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए हैं। तो इसके अंदर लाजमी है कि एक आध एयरक्राफ्ट को एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट करेगा और गिरा सकता है। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये इजराइल के F-35 विमान हैं, जिन्हें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है।
12 और 13 जून की दरमियानी रात को जैसे ही इजराइल ने ईरान पर अपने फाइटर जेट और ड्रोन से हमले शुरू किए, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आसमान में एक लड़ाकू विमान कई मिसाइलों से खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन एक मिसाइल उसका आखिरी तक पीछा करती है और अंत में उसे निशाना बनाकर तबाह कर देती है। इसी तरह दूसरे वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक विमान को हवा में ही मार गिराया जाता है। ईरानी मीडिया ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए एक गिरे हुए फाइटर जेट के मलबे की तस्वीर भी जारी की है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने दावा किया कि दुनिया में ईरान पहला देश बन गया है जिसने इजराइल के 3 स्टेल्थ F-35 फाइटर्स को मार गिराया है। हालांकि इजराइल ने ईरान के दावों की पुष्टि नहीं की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी मीडिया की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें झूठा बताया है। लेकिन जिस अमेरिकी F-35 विमान के मारे जाने की बात कही जा रही है, उसके एक यूनिट की कीमत 7 अरब रुपए है। यानी ईरान की बात अगर सच निकलती है तो इस हमले में इजराइल को पहले ही दिन 15 अरब रुपए का नुकसान हो गया। F-35 स्टेल्थ अमेरिका का 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका इसे सबसे मजबूत विमान बताकर बेचता है। इसे दुनिया का सबसे कीमती विमान माना जाता है। अगर वाकई ईरान ने ऐसे 3 विमानों को मार गिराया है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। F-35 जेट का गिराया जाना अमेरिका के लिए और भी परेशानी का सबब है, क्योंकि माना जाता है कि ईरान के पास बहुत उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसके बावजूद उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने F-35 स्टेल्थ को हवा में राख कर दिया। ईरान के क्लेम से भी चलते हैं तो 2 एयरक्राफ्ट इतनी बड़ा ऑपरेशन के अंदर लूज करना एक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। और जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है बाबर 373, वो S-300 की तरह इक्विवेलेंट है, जो रशियन S-300 है उसकी तरह इक्विवेलेंट है। तो उसके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं काफ़ी लॉन्ग रेंज के पर डिटेक्ट करने की और एंगेज करने की, तो डेफिनेटली लॉस होगा। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहना कि जी इसके चक्कर में F-35 खराब एयरक्राफ्ट है, ये भी बिल्कुल गलत बात होगी। ये पहली बार नहीं है जब F-35 विमान दुश्मन के निशाने पर आया है। हाल ही में यमन में अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों के दौरान हुती विद्रोही अमेरिकी F-35 और F-16 वाइपर विमान को मार गिराने के बहुत करीब पहुंच गए थे। दोनों विमान हुती मिसाइलों के जद में आ गए थे। पंद्रह मई 2025 को द वॉर जोन में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना हुती ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। अमेरिका के F-35 विमान भी हवा में थे। उसी दौरान ये हुतियों के एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आ गए थे, लेकिन F-35 विमान हुती एयर डिफेंस से बाल बाल बच गया। यानी दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक लड़ाकू विमान की तकनीक भी उसे छोटे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम से खुद को बचा नहीं पा रही है। एक लड़ाई है, इसके अंदर कहना कि जी F-35 ऐसा है कि उसको कोई देख ही नहीं पाएगा और वो आके आपके ऊपर तबाही मचा के चला जाएगा और कुछ दूसरा हाथ के हाथ धरा रह जाएगा, ये एक एब्सोल्युटली मिथ है और इसको हमको मना कर। F-35 जेट एक सिंगल सीटर विमान है जिसमें एक पायलट होता है। सटीक निशाना साधने की वजह से इस फाइटर जेट को पैंथर नाम भी दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी फाइटर जेट का दुश्मन की मिसाइल की जद में आने से विमान की काबिलियत पर सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या इसमें पायलट की समझबूझ और ऐन वक्त पर फैसला लेने की क्षमता मायने नहीं रखती है? चाहे कितना भी आधुनिक और एडवांस फाइटर हो, एट द एंड ऑफ द डे पायलट जो उसको ड्राइव कर रहा है, आखिरी डिसीजन उसका होता है, उसकी क्षमता होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है और उसी की ट्रेनिंग और काबिलियत होती है जो कि उस एयरक्राफ्ट को डेडली बनाती है। अकेला एयरक्राफ्ट
नहीं कर सकता जो कि एक पायलट, एक वेल ट्रेन्ड पायलट उस मशीन को किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है और किस तरह से उसको यूज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो हमको ये कहना कि जी हमने एडवांस एयरक्राफ्ट बना लिए हैं और वो ऑटोनोमस चलेंगे, ये भूल जाइए। ये एटलीस्ट नियर फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर तो नहीं होगा। इसके लिए पायलट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्लिट सेकंड डिसीजन पायलट ही ले सकता है, कोई सिस्टम नहीं ले सकता। विमान है, इसकी ताकत पर किसी को शक नहीं है। इजराइल इसी विमान से ईरान पर कहर बरपा रहा है, लेकिन ईरान के दावे ने अमेरिका के सबसे मजबूत लड़ाके की कमजोरी तो सामने ला ही दी है। साथ ही ये भी साबित हो गया है कि दुनिया का कोई भी घातक और हाईटेक विमान किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से अभेद्य नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।